गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दिस इज क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी लेसन 2 द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। इस वीडियो में हम लोग द बैटल ऑफ प्लासी के बारे में स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा बहुत प्रकाश डाला था द बैटल ऑफ प्लासी। इट वाज फॉट इन 1757। थोड़ा सा इसको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे इसके बारे में कि इसके कौन कौन से कितने लोग थे जो उन्होंने प्रमुख रूप से भूमिकाएं निभाई इस बैटल में। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, ही वाज लीडिंग ब्रिटिश आर्मी। रॉबर्ट क्लाइव, ही वाज लीडिंग ब्रिटिश आर्मी। मीर जाफर, ही वाज लीडिंग नवाब आर्मी। जगत सेठ एंड सिराजुद्दौला, ही वाज नवाब ऑफ बंगाल। हुआ क्या इन 1756 नवाब डिसाइडेड टू रिमूव ब्रिटिशर फ्रॉम द कलकत्ता। नवाब ने डिसाइड किया कि ब्रिटिशर्स को कलकत्ता से हटाना है, क्योंकि बिकॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी पावर गेन कर ली थी और जिससे नवाब भयभीत हो गया। जब कंपनी ने सुना कि ब्रिटिश नवाब ने सिराजुद्दौला ने डिसाइड कर लिया है कि कंपनी को कलकत्ता छोड़ना है, ठीक, इससे वो सब सरप्राइज हुए। दे वर सरप्राइज्ड, बहुत आश्चर्यचकित हुए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल नॉट लीव टू कलकत्ता। कलकत्ता और बंगाल हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि हम सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटा देंगे। तो इसके लिए उन्होंने अपने जो गुप्तचर थे, जो उसके माध्यम से सिराजुद्दौला के बारे में जानकारी कलेक्ट करना प्रारंभ किया। उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहा था, ही वाज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, और उसने अपने सोल्जर्स को, अपने आदमियों को सिराजुद्दौला के बारे में पता करने के लिए भेजा। तो पता चला कि सिराजुद्दौला से मीर जाफर, ही वांटेड टू बी नवाब ऑफ बंगाल, यह भी नवाब बनना चाहता था। जगत सेठ, ही वाज अ प्रोमिनेंट ट्रेडर ऑफ बंगाल, ये भी नवाब से खुश नहीं था। साथ ही साथ वहाँ की जनता भी नवाब से, सिराजुद्दौला से खुश नहीं थी। तो दोनों सेनाएं 1757 में इन 1757 पहुंच जाती हैं इन द बैटल ऑफ प्लासी। बोथ साइड आर्मी रीच्ड इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। सिराजुद्दौला, ही वाज नवाब ऑफ बंगाल, इसने ऑर्डर किया मीर जाफर को अटैक के लिए, बट ही इग्नोर्ड। जब इसने इग्नोर किया, once again he ordered to मीर जाफर for attack over the Britishers, but जब इसने इग्नोर कर दिया ये सर्कमस्टांसेस को या कंडीशंस को, इसने भांप लिया कि ये सब मिले हुए हैं, रॉबर्ट क्लाइव के साथ ये सारे लोग मिले हुए हैं। और फाइनली वो मैदान छोड़कर भागा, लेकिन बट ही वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड मीर जाफर एंड किल्ड, और सिराजुद्दौला को मार दिया गया। और इसी के साथ The Battle of Plassey it was fought in 1757. Britishers defeated to नवाब ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर ये वार खत्म होता है और मीर जाफर ही became the नवाब ऑफ बंगाल। The Battle of Buxar. Now we will study about the Battle of Buxar. It was fought in 1764. After Plassey, what happened? Mir Jafar, he became the Nawab of Bengal, but he was a puppet. Puppet means एक तरह से कठपुतली था, जो ब्रिटिशर चाहते थे वही करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मीर जाफर ने ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर, और ब्रिटिशर्स के ये खिलाफ चला गया, जिससे ब्रिटिशर ने क्या किया, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। इसके बाद मीर जाफर ही फ्लेड टू अवध, यह अवध भाग गया, और उस समय अवध का जो नवाब था वो सुजाउद्दौला था। सुजाउद्दौला, ही वाज नवाब ऑफ अवध। इसके बाद मीर जाफर, सुजाउद्दौला और शाह आलम, ही वाज मुगल एम्परर, ये तीनों मिलकर एक अलायंस बनाते हैं और ब्रिटिश पावर को ये चैलेंज करते हैं। दोनों साइड की आर्मी बक्सर में पहुंच जाती है। इन द बैटल ऑफ बक्सर in 1764, one side combined army of Mir Jafar, Sujaud-Dawla and Shah Alam, another side Britisher,
दोनों के बीच युद्ध होता है और फाइनली कंबाइंड आर्मी या जो अलायंस रहता है वो बक्सर का बैटल हार जाता है। ब्रिटिशर दे डिफीटेड टू अलायंस आर्मी और कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर जाफर, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम एंड दे फोर्स्ड, वो फोर्स कर देते मतलब मजबूर कर देते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पर, फॉर साइन ऑन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी की इलाहाबाद की संधि पर वो ब्रिटिशर्स इन लोगों को मजबूर कर देते हैं और ये 1765 में साइन की गई थी। इसके बाद आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ब्रिटिशर ने प्राप्त कर लिया बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी। इसके बाद इस बैटल के बाद वो एक तरह से अब भारत में उनकी जो नींव थी राज्य के इंपायर की वो इस्टेब्लिश होगी। मीन्स कहने का मतलब कि बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक तरह से ब्रिटिशर एक प्रोमिनेंट पावर के रूप में इंडिया में उभरे और यही दोनों वार थे जो डिसाइसिव थे इंडियन हिस्ट्री में। और इन्हीं दोनों वार के बाद ब्रिटिश रूल धीरे धीरे पूरे इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाता